वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आज जो सब्जेक्ट है वो हिंदी ए है ना। हिंदी का दो पार्ट है, हिंदी ए एंड बी। तो आज का जो वीडियो है वो हिंदी ए का है, यानी हिंदी ए से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है, तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो। वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्ज्वल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और संत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के उन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो ये गद्यांश दिया हुआ है और यहीं से रिलेटेड नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला, नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? ए, बुद्धिमत्ता और ज्ञान, बी, धैर्य, विश्वास और आशा, सी, उम्मीद और संघर्ष, और डी है धन और शक्ति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, धैर्य, विश्वास और आशा। क्वेश्चन नंबर 2, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? ए, ये जीवन में अनावश्यक है, बी, ये सफलता के लिए हानिकारक है, सी, ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और डी, ये केवल निश्चित परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा का सी, ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो 3 नंबर है वो डी नंबर से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए? ए, संदेह और संशय से, बी, घृणा और नकारात्मक पहलुओं से, सी, क्रोध और भ्रम से, डी, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उज्ज्वल और सकारात्मक पहलुओं से। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? ए, कठिनाइयों को अदृश्य करना, बी, कांटों के बीच फूलों को पालना, सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना, और डी, रेगिस्तान में मिराज के पीछे भागना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, कांटों के बीच फूलों को पालना। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। ए, आशा और विश्वास के महत्व का संदर्भ, बी, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, सी, समाज में अच्छाई का प्रमुख स्रोत, और डी है सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, सकारात्मकता का मार्ग, आशा और विश्वास। चलिए आगे दिया हुआ है पद्यांश, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार, शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुग सैल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कवि भारतीय युवाओं को
केवल जीवन जीने को कहता है जो ए कायरों जैसा हो, बी योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो, सी केवल बात करने वाले बुद्धिजीवी जैसा हो, और डी है जो व्यर्थ में समय नष्ट करता हो। तो सही आंसर है दोस्तों बी योगियों जैसा नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? ए चट्टान, बी धार, सी वैराग्य और डी योगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी धार। क्वेश्चन नंबर 8, योगियों नहीं विजय के सदृश्य जियो रे का क्या संदेश है? ए योगियों को प्रशंसा देने की सलाह, बी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश, सी योगियों के साथ मिलकर जीने की सलाह और डी योगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सलाह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 का बी समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। क्वेश्चन नंबर 9, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है? ए योगी, बी बैरागी, सी विजयी और डी कायर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी विजयी। क्वेश्चन नंबर 10, इस कविता का मूल स्वर क्या है? ए प्रकृति, बी प्रेम, सी आह्वान या डी भक्ति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी आह्वान। देखिए दोस्तों नीचे फिर 11 नंबर में है प्रश्नों का सही विकल्प चयन करना। ठीक है, व्याकरण से है ये, है ना। चलिए 11 नंबर, इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? अकर्मक क्रिया। ए सोनम गाना गाती है, बी अमन किताब पढ़ता है, सी मोहन सो रहा है और डी लता चाय पी रही है। तो इसका सही आंसर है 11 का सी मोहन सो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? ए बच्चा रोता है, बी लड़का हंसता है, सी रीता खाना खाती है और डी पक्षी उड़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी रीता खाना खाती है। क्वेश्चन नंबर 13, जलद का अनाथिक कौन है? ए कमल, बी मोती, सी मछली और डी बादल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी बादल। क्वेश्चन नंबर 14, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी समास। क्वेश्चन नंबर 15, यथासंभव कौन सा समास है? ए अव्ययभाव, बी क्रमधारय, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए अव्ययभाव। क्वेश्चन नंबर 16, नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययभाव या डी बहुव्रीहि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य या डी उपवाक्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18, जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? ए कृतवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 19, बालक चांद देख रहा है। ए की और, बी क्या, सी क्यों और डी कैसे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए की और, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? ए धीरे धीरे, बी अरे, सी अथवा या डी वाह। तो इसका सही आंसर है सी अथवा। चलिए दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक से है, ठीक है, ये यहाँ गद्यांश दिया हुआ है। चलिए मैं आगे पढ़ती हूँ। ऊर्ध्व तुम अहो अथि बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस ते ना दागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद ना ताको लागी। प्रीति नदी में पाऊँ ना बोऊँ, दृष्टि ना रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पागी।
नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पद के रचयिता कौन है? ए कबीरदास, बी तुलसीदास, सी रैदास और डी है सूरदास। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी सूरदास। क्वेश्चन नंबर 22, गोपियाँ किसकी अन्य भक्त थी? ए राधा, बी कृष्ण, सी उद्धव और डी सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्णी पात का क्या अर्थ है? ए पीपल का पत्ता, बी केले का पत्ता, सी कमल का पत्ता या डी गंधव का पत्ता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी कमल का पत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? ए गुड़ खाई हुई चींटी से की है, बी दीपक और बाती से की है, सी कमल के पत्ते और तले के मटके से की है या डी फूल और भौरे से की है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी छोटा सा छंद दिया हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्षण उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भरत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साधन से उसकी शादी कराई थी। बहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था। क्वेश्चन देखते हैं, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? ए रो रहे थे, बी गा रहे थे, सी हंस रहे थे या डी नाच रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी गा रहे थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी गा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भगत जी का बेटा कैसा था? ए चालाक और कर्मठ, बी ईमानदार और शरारती, सी चतुर और तेज और डी है सुस्त और भोंदा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुस्त और भोंदा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 27, भगत जी की पुतौह कैसी थी? ए सुंदर और झगड़ने वाली, बी घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सी घर का पूरा प्रबंध करने वाली और डी बड़ों का सम्मान ना करने वाली। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी घर का पूरा प्रबंध करने वाली। आगे बढ़ते हैं। भोंदा का क्या अर्थ है? ए मोटा, बी ज्ञानी, सी सुंदर और डी मंदबुद्धि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंदबुद्धि, है ना। भोंदा का अर्थ होता है मंदबुद्धि। क्वेश्चन नंबर 29, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? ए विद्यालय, बी माता के आंचल, सी चबूतरा और डी पिता का गोद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी माता के आंचल में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? ए रानी एलिजाबेथ पर, बी सरकारी तंत्र पर, सी रानी के दर्जी पर और डी भारतीयों की मेहमान नवाजी पर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी सरकारी तंत्र पर। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 1 से लेकर 30 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे हिंदी ए का आज मैंने बता दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन जो है काफ़ी लॉन्ग आ रहा है, उसका आंसर काफ़ी लॉन्ग है, तो उसका वीडियो बहुत लंबा आएगा।
इसलिए मैं सॉफ्ट क्वेश्चन से बता रही हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मैं हर 10th के बच्चों से अनुरोध करूँगी कि वो मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, और अगर मोबाइल से कनेक्टेड रहना ही है तो आप जब भी फ्री हों तो ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स देखें, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको देखें जो आपके लिए बेहतर होगा, और मेरे साथ जुड़े हुए रहें। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए। मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, और अपने दोस्तों पे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।